अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ख़याल हुआ कि हर इतवार किसी ऐसे मौजू पर जो इल्मी भी हो और समाजी इस्लाह और मुआशरे की इस्लाह से मुताल्लिक़ भी हो, पौन घंटा एक घंटा कुछ बातें समाजी इस्लाहियात से मुताल्लिक़, मुआशरे की इस्लाह से मुताल्लिक़ और समाज में पाए जाने वाले मुनकरात से मुताल्लिक़ बयान किए जाएं और हो सके तो उसी के साथ साथ कुछ इल्मी सवालात के जवाबात भी दिए जाएं और कुछ ऐसे ज़रूरी हालात पर तबसरा भी किया जाए जो हमारे लिए ज़रूरी भी है और शऊर बेदारी के लिए बहुत बड़ा उसमें दखल भी है। तो बिस्मिल्लाह ये पहला मौजू है जिस पर बोलने का इरादा अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस काम को कबूलियत नवाज़े और अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की और इखलास और इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। जो भी इंतखाब हो मौजू का, वो बहुत सोच विचार के बाद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हो सकते हैं। कभी किसी किताब का ज़रूरी ख़ुलासा हो जिसका समाज में तज़किरा बहुत फ़ायदामंद हो सकता है, ख़ुद मेरे लिए भी बहुत फ़ायदामंद हो सकता है। कभी किसी क़िस्तवार मौजू की तकमील जो एक मवाद को और एक उन्वान को समझने के लिए बहुत मुफीद और मुआविन बन सकती है, उस सिलसिले में इंशाअल्लाह ज़रूरी बातें अर्ज़ की जाएंगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को, बिज़नेस को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। रिबा को अल्लाह ने हराम किया है। रिबा किसे कहते हैं? लुग़त के लिहाज से रिबा के माने आते हैं ज़ियादती, बढ़ोतरी, और शरीयत में रिबा कहते हैं ऐसी ज़ियादती को जो किसी माली मुआवज़े के बग़ैर हासिल होती है। अर्रिबा इबारतुम मिन फ़ज़्लि मालिन ला युक़ाबिलुहु इवदुन फ़ी मुआवज़ति मालिन बिमालिन। रिबा ऐसी ज़्यादती है माल की जिसके इवज़ में कोई माल ना हो, जिसके इवज़ में कोई मुआवज़ा और मेहनत ना हो। अब उसे मुख्तलिफ़ नाम दे लें, जैसे अरबी में रिबा है, उर्दू में सूद है, संस्कृत में मोल ब्याज है, हिंदी में ब्याज बट्टा है। मौजूदा ज़माने में क़ानून माशियात और माली मामलात की ज़बान में उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। ये सब रिबा की तारीफ़ में दाखिल हैं। कुरान मजीद की रोशनी से और अहादीस की रोशनी से रिबा की मज़म्मत क्या है, पहले हमें उसे समझ लेना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस और कुरान मजीद की आयात में ये बात वाज़ेह है कि रिबा चाहे किसी भी किस्म से हो, सूद और इंटरेस्ट चाहे किसी भी किस्म से हो, वो नाजायज़ और हराम है। और एक जगह फरमाया, सूद खाने वाला शख्स ऐसा है कि उसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो, मजनून, बेहोश, दीवाना, पागल कर दिया हो। सूरह बकरा में इसका ज़िक्र है। सूद की हुर्मत को जानने के बावजूद भी सूदी मामले में लगने वाले को जहन्नम की खुशखबरी सुना दी जाए। कहीं फरमाया, सूद की हुर्मत के ऐलान के बाद भी सूदी मामले में लगने वालों को अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है, और जो खुदा रसूल से जंग मोल लेता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता। कहीं फरमाया, सूद से बाज न आना यहूदियों की बुरी खसलत में से है जिस पर अल्लाह ने तंबीह फरमाई है। कहीं फरमाया, सूद घटता है, बढ़ता नहीं है। सूद से बरकत ख़त्म हो जाती है, बेबरकती लाजिम है सूदी कारोबार में मुब्तला होने वाले के लिए।
चाहे वो लेता हो चाहे वो देता हो, बहर सूरत बेबरकती रहेगी। सूद से न हज कबूल होता है, न सदका कबूल होता है, न जिहाद कबूल होता है, न कोई सिला रहमी मुकम्मल होती है। सूदी कारोबार करने वाला शख्स वो अपनों का भी खून चूसना चाहता है, इसलिए कोई रिश्ते नाते का वो लिहाज नहीं रखता। जिस सूद को इंसान बढ़ता हुआ समझता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बढ़ता हुआ नहीं है, घटता हुआ है। सूदखोरों को अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार की गई आग से डराया है, यानी सूदखोरों के हक़ में अल्लाह ने आग का वही फ़ैसला किया है जो काफिरों के लिए है। तो आप गौर कर लें सूदी मामला कितना बड़ा जुल्म है। सूद को अल्लाह ने कुरान मजीद में जुल्म से ताबीर किया है, और जुल्म कल क़ियामत के दिन अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। अहादीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 7 मुहलिक और तबाह कुन गुनाहों में से गुनाह सूद है। सूद खाने वालों के पेट ऐसे घरों की तरह बड़े हो जाएंगे जिनमें सांप होंगे जो बाहर से नज़र आएंगे। सूदखोरों के पेट कल क़ियामत के दिन जब अल्लाह उन्हें अज़ाब देगा तो अज़ाबात में से एक अज़ाब ये भी है कि अल्लाह उनके पेट को बड़ा कर देगा और उसमें सांप बिच्छू अल्लाह अज़ाब देने के लिए उन्हें अंदर से ढंसते रहेंगे। सूद खाने के 70 हिस्से हैं, उनमें से अदना और मामूली दर्जे का जो गुनाह है अपनी माँ के साथ मुँह काला करने के बराबर गुनाह है, और ये गुनाह बहुत ही छोटे दर्जे का गुनाह है। तो अंदाज़ा कर लें कि सूद खाने का बहुत बड़े दर्जे का गुनाह क्या हो सकता है। सूद चाहे कितना ही ज़्यादा हो जाए, लेकिन एंड और रिज़ल्ट और उसका नतीजा जो आखिर में होता है वो फ़कीरी और गरीबी पे लाके, ज़िल्लत और रुसवाई पे लाके छोड़ देता है। सूद खाने वाला, खिलाने वाला यानी सूद देने वाला, सूद के कागज़ात पर लिखने वाला, साइन करने वाला, उस पर गवाह बनने वाला, उसकी तरफ रहबरी करने वाला, सूद दिलवाने वाला, इन सब के मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस पर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की लानत बरसती है। सूद जानने के बावजूद भी कि यह सूद है, हराम है, इंटरेस्ट का पैसा है, 1 दिरहम चांदी का 1 सिक्का, यूँ समझ लीजिए कि 60-70 रुपये, 20-25 रुपये भी सूद के खाना 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा। समाज में मुँह काला करने वाला मर्द हो या जिस्म बेचने वाली औरत हो, उसे बुरा समझा जाता है, लेकिन आप गौर कीजिए कि 1 मरतबा कोई लड़की किसी लड़के के साथ गलत काम में पकड़ी गई तो उसे समाज कितना बदनाम करता है, उसी के बमुकाबिल सूदखोरों को समाज कितनी इज्जत से रखता है। जिसका जिस्म हराम माल से, चाहे वो सूद हो, चाहे वो रिश्वत हो, किसी भी हराम तरीक़े से जिसका जिस्म पलता है, वो खा पी कर सेहतमंद होना चाहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके लिए जहन्नम की आग से ज़्यादा बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती है। शरीयत ने कर्ज़ा लेने वाले को, जिसको कर्ज़ा दिया है, कर्ज़दार से तोहफ़ा लेने और कबूल करने में भी मोहतात रहे। आपने किसी को 10,000 कर्ज़े में दिए हैं और लेने वाला आपको अपनी तरफ से दावत कराना चाह रहा है, आपको अपनी तरफ से हदिया देना चाह रहा है, उसका हदिया भी कबूल ना करो, ये भी सूद में दाखिल हो सकता है। एक हदीस में फरमाया सूद खोर को खून की नहर में तैरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसी नहर में वो तड़पता हुआ तैरता रहेगा, किनारे आना चाहेगा तो पत्थरों से मारा जाएगा, उसे उस खूनी नहर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया में वो लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा चूस रहा था, आज उसे उसके किए हुए अमल के मुमासिल सज़ा दी जा रही है कि अल्लाह ताला उसे खूनी नहर में तैरने के लिए छोड़ देंगे। कहीं हदीस में फरमाया सूदखोर को जन्नत में दाखिल न करने का अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि सूदखोर को कभी जन्नत नहीं दी जाएगी। कहीं फरमाया जब सूद और ज़िना किसी समाज में फैल जाता है तो अल्लाह का अज़ाब उन पर उतरना, नाज़िल होना लाजिम और ज़रूरी है। कहीं फरमाया सूद खाने, शराब पीने, यती और रेशम का कपड़ा पहनने वगैरह से
उम्मत के चेहरे, उस कौम के चेहरे बंदर और खिंजीर के बन जाते हैं। कहीं फरमाया सूदखोर क़ियामत के दिन मजनू, दीवाना, पागल और बिल्कुल ना बेवकूफ़ और अहमक की शक्ल में खड़ा किया जाएगा। कहीं फरमाया सूद खाना बड़ा गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह जिससे जो तौबा के बग़ैर और हक़ अदा किए बग़ैर माफ़ नहीं होते, उनमें से सूद भी बड़ा गुनाह है। कहीं फरमाया सूदी लेन देन करने वाले जलील व ख़ार हो जाएंगे, जो दूसरी कौमें उन पर गालिब आ जाएंगी। सूद खाने वाले हमेशा तनज़्ज़ुली का शिकार रहेंगे, कभी वो तरक्की पर नहीं आ सकते हैं। लोग समझते हैं कि इतने सख्त वईदात सिर्फ़ इस्लाम के अंदर हैं कि इस्लाम सूद को हराम करता है, बाकी तमाम मज़ाहिब में सूद हलाल है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जितने अक्लमंद गुज़रे हैं और जितने वो पुराने मज़ाहिब गुज़रे हैं, उनमें भी सूद की हुर्मत कहीं ना कहीं शामिल है। उन्होंने भी सूद लेने देने को घिनौना और घटिया अमल शुमार किया है। आप देख लें, सूद को इस्लाम ही में बुरा नहीं कहा गया, बल्कि यूनान का मशहूर हकीम और दाना अरस्तु और रोमा के मुक़न्निन हिंदू और यहूदी मुस्लिहीन जो अच्छाई और खैर का पैगाम देने वाले हैं, उनके नज़दीक भी सूद एक घटिया अमल है। कैम्ब्रिज और अमेरिका के प्रोफेसर और अक्लमंद और माहिरीन मालियात ये भी सूद के हराम होने के कायल हैं। आप गौर करेंगे कि दुनिया के कदीम समाज के रहने वालों में से एक बहुत बड़ा, अभी जिनका नाम गुज़रा है, यूनानी हकीम अरस्तु, ये कहता है कि पैसे को अंडे न देने वाली मुर्गी करार देता है। मतलब यह है, इसके कौल के मुताबिक इंसान पैसा इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? पैसा इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि वो पैसे के बदले से कोई दूसरी राहत हासिल करे। मसलन पैसा देकर घर हासिल करे, पैसा देकर कपड़े हासिल करे, पैसा देकर अनाज हासिल करे, पैसा देकर खाना वह हासिल करे, फ्रूट हासिल करे। पैसा इस मकसद के लिए है। पैसा मुर्गी की तरह नहीं है जो उसे दाने डाल दिए जाएं तो फिर वो अंडे देती रहेगी। यानी पैसा पैसे को नहीं लाता है, पैसा पैसे को नहीं लाता है, पैसे से सामान आता है। तो जो शख्स पैसे से पैसा कमाना चाह रहा है और उसमें मेहनत का दखल नहीं है और किसी और दूसरी माकूल बदल का दखल नहीं है, तो वो फिर नाजायज़ और हराम है, अक्लमंदी के ख़िलाफ़ है। चुनांचे अरस्तु का नज़रिया यह था, रुपया रुपये को नहीं जनता। अरस्तु के अलावा अफलातून भी सूद को नफ़रत की निगाह से देखता था। हर दौर में इंसानों के लिए बहुत मुश्किल मसला रहता था कि ज़रूरियात की तकमील के लिए किसी से कर्ज़ा लेना, और कर्ज़ा देने वाले बिलउमूम लालच और हिर्स की बुनियाद पर सामने वाले की ज़रूरत देखे बग़ैर उसे सूद और इंटरेस्ट पर पैसा दिया करते थे। चुनांचे हर दीन और हर आसमानी मज़हब में सूद को हराम करार दिया गया है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजमअल मुस्लिमून अला तहरीम रिबा वक़ील इन्नहु काना मुहर्रमन फ़ी जमीअ शराया। क्या फरमाया कि सूद तमाम मज़ाहिब में हराम था और ये तमाम शरीयतों में हराम होने के साथ साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा का भी इस बात पर इजमा है कि सूद किसी के नज़दीक जायज़ नहीं है। अब चुनांचे चंद मिसालें देख लीजिए। तौरात यहूदी मज़हब की किताब है, उसमें किताब इस्तिस्ना में लिखा है, तुम अपने भाई को सूदी कर्ज़ न देना, खा रुपये का सूद हो या अनाज का सूद हो या किसी और चीज़ का जो ब्याज पर दी जाया करती है, उसे सूद पर देना न दिया करो। यहूदी मज़हब की तालीम है। और ऐसे ही सिफ़रुल खुरूज में है, यहूदी मज़हब की ही किताब का हिस्सा, अगर तुम लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज़ दो तो उससे कर्ज़ खा की तरह सलूक न करना और न उससे सूद लेना। कर्ज़ा दिए तो भाइयों के जैसा मामला करो, ज़बरदस्ती वाला मामला न करो, मोहलत देने का मामला करो और उससे अपने पैसे के बदले में पैसा बढ़ा कर न लेना। ये यहूदियों की तालीम है। ईसाई मज़हब में देखिए, इंजील लूका में लिखा है, अगर तुम्हारा कोई ज़रूरतमंद भाई मजबूर हो जाए, वह तुम्हारे सामने तंगदस्त हो और तो उसे तुम संभालना,
वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे, तुम उससे सूद या नफ़ा मत लेना। यूँ समझ लीजिए अगर कोई तुम्हारा भाई गरीब हो गया तो ऐसे समझ लो को कोई परदेश का रहने वाला बेचारा आ गया, चंद दिन उसे सहारा देने की ज़रूरत है। उस मजबूरी और गरीबी और मुफलिसी को फ़ायदे का ज़रिया और अपनी मतलब परस्ती का ज़रिया ना बनाना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना ताकि तेरा भाई तेरे साथ ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। तुम अपना रुपया उसे सूद पर मत देना और अपना खाना उसे नफ़ा के ख़्याल से ना देना। ये ईसाई मज़हब की तालीमात है। इंजील लूका और हिंदू मज़हब, हिंदुओं की मजहबी किताबों में तरतियाजक के नारायण अपतिशद इसमें लिखा है कि सूद पाप है। मनुस्मृति में लिखा है ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे आम तबकों के लिए सूद कतई तौर पर हराम है, मना है। महाभारत की एक कहानी का टुकड़ा है कि उधार दी हुई रकम पर सूद लेने वाला दौलतमंद, अपनी लड़की से पैसे कमाने वाला बाप, झूठी गवाही देने वाला, गद्दारी करने वाला, चिता पर मरे कुत्ते का पका हुआ गोश्त खाने वाले से 100 गुना ज़्यादा बुरा और पापी और गुनहगार है। कितनी सख्त बात है, कितनी बातें कही गई। उधार दी हुई रकम पर सूद खाने वाला, अपनी बेटी से पैसा कमा कर खाने वाला बाप, वो बाप जो बेटी के पैसे से मेहनत से खाता हो, और झूठी गवाही देने वाला शख्स, चंद पैसों की खातिर धोखा देने वाला शख्स, वो मुर्दार, आग में जलकर मरने वाले मुर्दार कुत्ते का पका हुआ गोश्त खाने वाले से भी ज़्यादा 100 गुना बुरा और पापी शख्स है, गुनहगार शख्स है। और ज्ञानेश्वर महाराज सूद खाने वाले से तंजन कहा करते थे, घर में आग लगने पर जो लालच साहूकार यानी सूद ब्याज चलाने वाले अपने ब्याज के कागजात निकाल लेने के लिए जलती आग में कूदने से बाज नहीं आते। ऐसी लालची लोग मुफ्त मिलने वाली रूह की मिठास पता नहीं कैसे ठुकरा देते हैं। क्या मतलब, घर में आग लग गई, घर जल रहा है, तो ऐसे मौके पर जान बचाने की फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन जिसको सूदी कारोबार का मज़ा लग गया, लालच पैदा हो गई, अब घर में वो इंटरेस्ट के लिए दिए गए पैसों के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कहीं वो ना जल जाए, इस गम में वो खुद भी आग में कूद जाता है। पैसे की खातिर वो आग में कूदने के भी लिए तैयार हो जाता है। ऐसी लालची लोग मुफ्त में मिलने वाली रूह की मिठास पता नहीं कैसे ठुकरा देते हैं। एक की मदद करने के बाद जो मज़ा, जो राहत, जो खुशी मिलती है किसी की हेल्प करने के बाद, वो ऐसे लालची लोगों को महसूस नहीं होती है। अक्लमंद जितने भी लोग गुज़रे हैं, तकरीबन मज़ाहिब मनसूखा, ईसाइयत है, यहूदियत है, गैर आसमानी मज़ाहिब हैं, हिंदू धर्म है, इन सब के नज़दीक सूद हराम है। गांधी जी कहा करते थे कि आज जिस तरह ब्याज बट्टा देने में, ब्याज बट्टा दुनिया में चल रहा है, यानी सूदी कारोबार दुनिया में चल रहा है, वह या तो गैर मुल्की ताजिरों की दल्लाली या आड़त का पेशा है, या किसानों और दूसरा धंधा करने वालों की ज़मीन जायदाद नीज़ माल मिल्कियत को आहिस्ता हज़म करने का खोटा और घटिया तरीक़ा है। अनपढ़, भोले और दूसरों की बातों पर बेयकीन करने वाले, कर लेने वालों या ऐश पसंद अमीरों या राजा रईसों को नाजायज़ खर्च और आदत में पड़ने की तरगीब देकर उन्हें कर्ज़ में फंसाना, लेन देन के व्यापार में उन्हें ठगना, झूठे भी खाते और दस्तावेज़ बनाना, झूठे खाते और दस्तावेज़ बनाना साहूकारी नहीं बल्कि बदतरीन गुनाह, हिंसा है, जुल्म है। ऐसे अधमरे ब्याज बटे के रोज़गार से फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे लोग बल नुकसान में इजाफ़ा होते रहेगा। ये गैर मुस्लिम है, गांधी जी को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ब्याज उनके नज़दीक भी घटिया और नामुनासिब और गलीज़ हरकत अमल शुमार की जाती थी। बस रखें। अब तक जो ज़िक्र किया गया कुरान मजीद की आयात का ख़ुलासा और अहादीस नबविया का ख़ुलासा कि सूदी कारोबार में मुब्तला होने वाले शख्स का अंजाम क्या है और कितना बड़ा गुनाह है,
उसके बावजूद भी मौजूदा ज़माने में बहुत से लोग इतने अक्लमंद हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात, कुरानी आयात का खुलासा, कुरानी आयात, दूसरी तरफ अहादीस नबविया, इसके बावजूद भी बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि शरीयत में सूद क्यों हराम है, क्यों अल्लाह ने सूद को हराम किया है। हम अपने पैसे से फ़ायदा कमा रहे हैं, हम अपने पैसे से इंटरेस्ट कमा रहे हैं और सामने वाला देने पर राज़ी है, तो फिर क्यों ये चीज़ नाजायज़ है। ये सवाल सिर्फ़ इस्लाम पर नहीं होना चाहिए, जब क्योंकि अभी जो ज़िक्र आया वो तमाम मज़ाहिब का ज़िक्र आया, उन सब मज़ाहिब में ये बात है कि सूद हराम है, तो फिर उन सब मज़ाहिब वालों से पूछा जाए। ये और बात है कि अब उस मज़हब में लोग उसे जायज़ कर लिए हैं या अपनी तालीमात को भूल गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई शख्स अपने मज़हब की तालीमात को भूल जाने से या मज़हब से हट कर मज़हब में हराम की हुई चीज़ को हलाल कर लेने से तो वो चीज़ हलाल नहीं हो जाती। मज़हब की तालीमात को आप छोड़ देने से मुस्तकिल आपका एक मज़हब तो नहीं हो जाता। मज़हब तो अपनी जगह पर बाकी है, मज़हब की तालीमात अपनी जगह पर बाकी है, आप मज़हब से हटे हुए हैं, तो उसकी वजह से फ़लाँ के मज़हब में सूद हलाल है ऐसी बात तो नहीं की जा सकती। फिर उन मज़हब की इबारात से पूछें कि भाई उनके मज़हब में क्यों हराम किया गया है। और इस्लाम में अगर कोई शख्स सवाल करता है, इस्लाम पर एतराज़ करता है, एतराज़ करने वाला गैर मुस्लिम है और वो इस्लाम में नहीं है, चाहे किसी भी मज़हब में हो, तो उसको तो हक़ ही नहीं कि भाई जब आप हमारे इस्लाम को मानते नहीं हो तो हमारे इस्लाम में कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है, कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है, इससे आपको क्या वास्ता, आपको इससे क्या लेना देना। मसलन यूँ समझिए कि भाई किसी हॉस्टल में या किसी स्कूल और कॉलेज में वहाँ पर रहने वालों के लिए कुछ रूल्स हैं। अब अगर कोई शख्स जो ना उस कॉलेज का है ना उस हॉस्टल का है, वो अगर ये सवाल कर रहा है कि भाई इस कॉलेज के रूल्स ऐसे क्यों हैं, इस कॉलेज के उसूल ऐसे क्यों हैं, भाई आपको इससे क्या लेना देना, आपको तो यहाँ रहना नहीं है, तो महज आपसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इस आप ये एतराज़ करें, बिल्कुल नामुनासिब हरकत है। आगे इसके जवाब भी देंगे कि जो हजरात इस्लाम में नहीं हैं वो फिर भी इस्लाम पर एतराज़ करते हैं, तो हम उसके नुकसानात बताएंगे, उसके वजूहात बताएंगे कि क्या वजह से सूद हराम किया गया है। और वो माकूल वजूहात हैं, जिसको अक़ल है, थोड़ी बहुत भी वो अक़ल लगा कर उसे समझना चाहता है तो बिल्कुल उसकी अक़ल में बात तस्लीम कर लेगी, उसकी अक़ल के वहाँ वाक़ियतन इस्लाम का ये हुक्म माकूल है, नामाकूल नहीं है। मुसलमान अगर ये सवाल एतराज़ करता है कि इस्लाम में सूद क्यों हराम है, तो फिर यह तो बहुत ही घटिया बात है। इस्लाम में होते हुए ऐसा एतराज़ करना एक तरह की बगावत है। समझना चाहते हो इस्लाम को तो ठीक है भाई, इस्लाम में क्यों हराम किया गया है, वजह क्या है, वजह के ज़रिए से इत्मीनान क़ल्बी मालूम करना हासिल करना चाह रहे हैं, वो एक दर्जे में बात दुरुस्त मानी जा सकती है। लेकिन एतराज़ के तौर पर करना या उसमें तावीलें करते रहना ये बिल्कुल नामुनासिब हरकत है। क्यों, वजह यह है कि मुसलमान को जब ये मालूम है कि सूद के हराम होने की बात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है और हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, और ग़ुलाम के लिए बात कभी जायज़ नहीं हो सकती कि वो मालिक और ओनर आका के हुक्म की वजह दरियाफ़्त करे। मिसाल के तौर पर आपका कार ड्राइवर है, आपके घर में पोछा मारने वाली कोई खातून है, आपके घर में कोई साफ़ सफाई करने वाली नौकरानी है, आपने उसे साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ कोई हुक्म दिया, आपने अपने ड्राइवर को गाड़ी साफ़ करने का हुक्म दिया, तो आपके ड्राइवर ने, आपकी नौकरानी ने आपसे ये पूछा, पहले मुझे आप अपने इस हुक्म देने की इल्लत बताएं, उसके बाद मैं आपका हुक्म मानूंगा। आप मुझे साफ़ सफाई का हुक्म करने की वजह बताएं, आपने मुझे क्यों ये हुक्म दिया कि मैं ये साफ़ करूं, क्या हिकमत है आपके इस हुक्म में, उसके बाद मैं आपकी हुक्म की तामील करूंगा। तो आप अपने उस 5-10 हज़ार के नौकर को अपने घर में रखना चाहेंगे? ये उसका अखलाक़ी फ़रीज़ा शुमार होगा या उसे बदतमीज़ शुमार करके लात मार के उसे भगा देंगे? जब अपने नौकर 10-15 हज़ार के लिए रखे हुए नौकर को सवाल करने का हक़ हासिल नहीं है, तो फिर उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात से हर लम्हा फ़ायदा उठाते हुए उसकी पैदा की हुई मखलूक़ उसके दिए हुए माल में ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते हुए
अल्लाह से यह सवाल करे कि आए अल्लाह, आपने सूद को हराम क्यों किया, पहले मुझे इल्लत बताएं, उसके बाद मैं आपके हुक्म पर अमल करूँगा, सोचूंगा कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है, आपकी हिकमत जो आप बताएंगे उस पर गौर करूँगा, अगर मुझे समझ में आएगी तो मैं छोड़ूंगा सूद लेना, अगर नहीं समझ में आएगी तो नहीं छोड़ूंगा। ये कोई माकूल बात समझ में आती है? क्या एक नौकर और ग़ुलाम के लिए इस तरह का सवाल दुरुस्त है? तो अब गौर कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की इल्लतें जो तलाश करते रहते हैं, चाहे वह तसल्ली की ही खातिर क्यों ना हो, ये ख्याल आया ही क्यों? जब अल्लाह ने हराम कर दिया तो बस हराम कर दिया। इल्लतें जानकर क्या करोगे? अगर इल्लतें समझ में नहीं आई, हिकमतें समझ में नहीं आई, तो क्या उस हुक्म पर अमल करना छोड़ देंगे? हम अल्लाह की फरमाबरदारी छोड़ देंगे? हमें अल्लाह का हुक्म समझ में भी ना आए, हमारी अक़ल इस काबिल नहीं है कि हम खालिक़े कायनात के अहकाम की हिकमतें समझ सकें। हम तो अपनी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल नहीं समझ सकते। इंसान की लिखी हुई किताब एक दूसरा इंसान नहीं समझ सकता, इंसान की जाने वाली बातें दूसरा इंसान नहीं समझ सकता। खालिक़े कायनात की अहकाम की हिकमतों को हर इंसान कैसे समझ जाएगा? हर इंसान की अक़ल कहाँ इस काबिल है कि वह हिकमतों को समझ कर फिर वह हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हो। इसीलिए कहा गया कि सूद को हलाल समझना कुफ्र है, और इस्लाम के बाद कुफ्र करना ये इर्तिदाद है। तो ये मालूम हुआ कि सूद को हलाल समझने वाले मुर्तद हो गए। इसीलिए जो शख्स सूद को हलाल समझता है वो मुर्तद हो जाता है। अगर वो अस्सरे नौ इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाएगी। कबूल कर लिया तो ठीक है, वरना इस्लामी हुकूमत होगी तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा और उसका तमाम माल और उसकी तमाम मिल्कियत ज़ब्त कर ली जाएगी। इतनी सख्त बात है अगर कोई शख्स इसको हलाल समझना शुरू कर दे। सूद हराम होने का इल्म होने के बावजूद भी ना छोड़ना इस तरह है कि हलाल तो नहीं समझता लेकिन बाज भी नहीं आता, सूदी कारोबार भी करता है और हराम भी समझता है। तो ऐसे सूरत में उस पर इस्लामी कंट्री में जबर किया जाएगा, ज़बरदस्ती की जाएगी। अगर वो जबर और ज़बरदस्ती के बावजूद भी ना माने और मुकाबले में डटा रहे और इस्लामी हुकूमत से ही वो लड़ने के लिए आमदा हो जाए, तो फिर इस्लामी हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन को इस बात का हुक्म होगा कि तुम ऐसी कौम से या ऐसे फ़र्द से जिहाद करो, जंग करो उससे, क्योंकि ऐसे लोग इस्लामी तालीमात और इस्लामी कंट्री, इस्लामी हुक्म ममलकत की नज़र में बागियों के हुक्म में होंगे, और बागी को ख़त्म करना ये इस्लामी हुक्मरान का फ़रीज़ा होता है। ख़त्म करने के बाद उसके कब्ज़े से सारा माल ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा और उसका सारा माल अमानत के तौर पर रखा जाएगा। जब तक कि वह तौबा नहीं कर लेगा उसका माल उसे वापस नहीं किया जाएगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने यह तफसील बयानुल कुरान में लिखी है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 167। सूदखोरों के अंजाम से मुताल्लिक़ खा वह कितनी ही बढ़ जाए लेकिन आखिरकार दुनिया में भी अल्लाह ताला उसे ज़लील कर देंगे, और बज़ाहिर देखने वालों को ऐसा नज़र आएगा कि वो बहुत आराम में है, बहुत मज़े और मस्त है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिनको हक़ाइक़ देखने वाली निगाहें दी हैं उन्हें इसमें कोई शक व शुबा नज़र नहीं होगा कि बकसरत ऐसे वाक़ियात मशहूर हैं कि एक शख्स सूद के ज़रिए अपनी दौलत में इजाफ़ा करता है और अपने वक्त का क़ारून बन जाता है। फिर कभी उस शख्स की ज़िंदगी में ही और कभी उसके बाद अल्लाह ताला ऐसा हादिसा पेश रूनुमा कर देते हैं कि ऐसी आफत आ जाती है जिससे सारी दौलत और सारी सल्तनत और सारी सरवत उसकी ख़त्म हो जाती है। कभी कभी तो लखपति और करोड़पति का भी दिवालिया निकल जाता है। ये बात 100% मुशाहदे की है, तजुर्बे की है कि सूदखोर लोगों को कभी हकीकी राहत नसीब नहीं होती, हकीकी इज़्ज़त नसीब नहीं होती। वो राहत से और मखलूक की नज़र में इज़्ज़त से यकसा महरूम होते हैं, चूँकि वह दौलत की लालच में इंसानियत उनके अंदर से ख़त्म हो जाती है। किसी इंसान के साथ वो इंसानियत वाला मामला नहीं करते हैं, तो फिर लोगों के नज़दीक भी उनके लिए कोई इंसानी सलूक, इज़्ज़त, एहतराम वाला मामला नहीं रहता। चुनांचे हकीकी दौलत तो ये है कि आदमी
जो कुछ भी सरमाया अपने पास रख रहा है उससे राहत मिले, उससे खुशी मिले, ये उसका मकसद है। वरना पैसे फ़ी नफ्सी इंसान की ज़िंदगी का मकसूद नहीं है। पैसे के बाद भी दुनिया है, पैसे के बाद भी ख़ानदान है, पैसे के बाद इज़्ज़त है, पैसे के बाद राहत है, ये सब चीज़ें हैं। अगर पैसा ही मकसूद बना लिया किसी शख्स ने तो फिर उसे अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को घटा कर रखते हैं और सूद खोर को जलील करके रख देते हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रिबा व इन कसुरा फ़इन्न आक़िबतहु तसीरु इला कुल्लिन, सूद इंटरेस्ट अगर बढ़ भी जाए, उससे दौलत कमा भी ले, नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला उसे फ़कीरी और गरीबी में मुब्तला कर देंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है। चूँकि सूदी मामला करना अल्लाह की नज़र में लानत का मामला है। सूदखोर शख्स लानती शख्स है। हराम माल की नहुसत और उसका अंजाम कभी खैर और खूबी की तरफ नहीं हो सकता। इसीलिए हदीस में फरमाया गया, हराम माल से खा रहा है, हराम माल से पहन रहा है, हराम माल से ज़िंदगी गुजार रहा है, मुसीबत में पड़ जाए, मुसाफिर बन जाए, वो ऐसी हालत को पहुंच जाए कि अब वो इंसानों से मांगेगा तो इंसान उस पर रहम कर देगा, ऐसे आलम में वो अल्लाह से मांगेगा तो भी अल्लाह उस पर रहम नहीं करेंगे। वजह यह है कि उसका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बिछोना सब हराम है। इसीलिए फरमाया इन्नल्लाह ला यमहुस सय्या बिस्सय्यि, नापाक कपड़े को नापाक पानी पाक नहीं कर सकता, नापाकी को पाक चीज़ पाक करती है। इस वास्ते सूद हराम है और सदक़ा खैरात नेकी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हराम को ख़त्म करने के लिए बंदों को सदक़ा खैरात का हुक्म देने का हुक्म फरमाया। चुनांचे जो हराम कमाया तुमने सूद से, हुक्म यह है कि वो सारा हराम सदक़ा कर दो। वो सूद से कमाया हुआ पैसा हराम और गुनाह था और सदक़ा करना नेकी है, तो उस गुनाह को पाक करने के लिए सदक़ा कर दो। और इस सदक़ा करने में भी नेकी की नीयत न रखो। असल हुक्म तो यह है कि वो मालिक के पास पहुंचाया जाए जिससे लूटा है। एक हदीस में फरमाया लुक़मा भी जो हराम का हो, एक लुक़मा जो हराम का खा लिया जाएगा तो उसकी वबाल से 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल नहीं करते हैं। एक दिरहम 5 रुपये अगर हमारे कपड़े जो हम ख़रीदे हैं वो 95 रुपये अगर हलाल के हों और 5 रुपये हराम के हों, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहेगा कोई इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। और कहीं फरमाया कि जो शख्स हराम माल से हराम माल कमाएगा तो ना उसका सदक़ा कबूल, ना खैरात कबूल, ना उस माल में अल्लाह बरकत देंगे। और जो शख्स हराम माल छोड़ कर मरेगा वो माल उसको दोज़ख और जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो शख्स जिसका गोश्त हराम माल खाने से बड़ा हो, हराम माल से परवरिश हुई हो। उसकी ऐसे समझ लीजिए, इंसान हराम माल खाने के बाद बहुत मुश्किल है उसके लिए कोई अच्छा काम करना। उसकी मिसाल पेट वो एक हाउस की तरह है, इंसान के आज़ा वो उस हाउस और उस टैंकी से लगे हुए नलों की तरह हैं। हाउस में जैसा पानी डाला जाएगा नल से वैसा पानी निकलेगा। हाउस में दूध डालो, खून डालो, मीठा पानी डालो, खारा पानी डालो, नल से वही पानी निकलेगा जो हाउस में और टंकी में डाला गया है। पेट की मिसाल हाउस की है, टंकी की है। इस पेट में हराम डाला जाएगा, आज़ा से, आँखों से हराम निकलेगा, ज़बान से हराम निकलेगा, हाथ पैर से हराम निकलेगा। पेट में हलाल डाला जाएगा, आज़ा से भी हलाल निकलेगा। इंसान अच्छी बात करेगा, अच्छी चीज़ें देखेगा, अच्छे काम करेगा, क्योंकि उसके आज़ा में जो हरकत आई है वो पेट में मौजूद हराम या हलाल ग़िज़ा के असरात से आई है। उसकी मिसाल और एक, आप पेट्रोल की गाड़ी है पेट्रोल डालें, डीज़ल की गाड़ी है डीज़ल डालें। पेट्रोल की गाड़ी में डीज़ल डालेंगे तो धुआं बता देगा कि इसमें गलत चीज़ डाली गई है। इंसान हराम से कमा लेता है किसी तरह, लेकिन वो कहाँ निकलता है, कितने हॉस्पिटलों का चक्कर लगाना पड़ता है,
कितने लोगों के झूठे मुकदमात और केसेस में मुब्तला होकर कमाई गई सारी दौलत को लुटा देना पड़ता है, उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन। आप अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लानत फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी कागजात फिल करने वाले पर और उस पर गवाह बनने वाले पर। फरमाया ये सब के सब लोग गुनाह में बराबर के हैं। फ़ुक़हा ने इसी से क़ायदा निकाला, मा हुरिमा अख़्ज़ुहु हुरिमा इताउहु, जिसका लेना हराम है उसका देना भी हराम है। तो इसलिए सूद का लेना देना हराम मामला है, इससे बचना चाहिए। अलबत्ता फ़ुक़हा ने दो बातों में थोड़ा सा फ़र्क किया है। एक है सूद लेना, ये हराम लिआइनी ही है, और दूसरा है सूद देना, ये हराम लिगैरी ही है। यानी अगर कोई शख्स क़र्ज़ ले और क़र्ज़ लेते वक्त क़र्ज़ देने वाले की तरफ से ज़्यादा पैसे अदा करने की शर्त न की हो, लेकिन क़र्ज़ लेने वाला अपने तौर पर ज़्यादा रकम अदा कर दे, इसकी मुमानत तो नहीं है, बल्कि ऐसा अदा करना अच्छी बात है, सुन्नत है। क़र्ज़ा जिसने आपको दिया है, अपना पैसा आपके हवाले किया है, आप उसे अपनी तरफ से कुछ बढ़ा कर दीजिए, लेकिन ये बढ़ा कर देने को का उर्फ़ ना हो, बढ़ा कर देने की शर्त ना हो। और देने वाले के लिए गुंजाइश बाज़ मौक़ों पर निकल सकती है कि वो देने पर मजबूर है अपना हक़ हासिल करने के लिए, लेकिन लेने वाला किसी सूरत में मजबूर नहीं हो सकता है। इसलिए लेने वाला बहर सूरत मुजरिम होगा, बहर सूरत उसे डबल गुनाह मिलेगा। देने वाले को हो सकता है कि किसी मौके पर अपना हक़ किसी भी सूरत में हासिल ना होने की वजह से सूद और रिश्वत देने की इजाज़त दी जा सकती है। चुनांचे लेने वाले के लिए डबल गुनाह इस माना कर होगा कि वो लेने के बाद लेने वाला बिला ज़रूरत के लिया है और लेने वाला हक़ वाले का हक़ देने के बजाय उसे और सूद देने पर मजबूर किया है, और ये सूद लेने के बाद जहाँ वो ख़र्च करेगा, ज़ाहिर सी बात है वो भी गुनाह की चीज़ों में ख़र्च करेगा। इसलिए लेने वाले के लिए किसी सूरत में सूद लेने की गुंजाइश नहीं हो सकती। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन। इस हदीस के तहत में कि वह दोनों लोग देने और लेने वाले गुनाह में बराबर के हैं। अलबत्ता गुनाह की मिक़दार में हो सकता है कमी पेशी हो सकती है कि देने वाले को लेने वाले की बनिस्बत कम गुनाह हो, क्योंकि बाज़ मौके पर देने वाला मजबूरी में देता है, लेकिन लेने वाले को बहर सूरत डबल गुनाह होगा। हमारे समाज में एक बीमारी ये भी है कि सूद लेने वाले जो अहबाब हैं वो सूद को नाम बदल देते हैं और ये कहते हैं कि कुरान मजीद में जो सूद हराम किया गया है वो सूद अलग है और हम जो सूद लेना देना कर रहे हैं वो सूद अलग है। इसका कुरान में कहीं पर जिक्र नहीं और ये हराम नहीं है। ये बात याद रख लीजिए, नाम बदलने से किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदलती। इंसान का नाम जानवर रख लें, जानवर का नाम इस्लाम रख लें, इंसान रख लें, कोई उससे हकीकत नहीं बदलती। बहुत से फिल्मों में हीरो का नाम टाइगर होता है तो क्या वह हीरो शेर बन जाता है? कुत्ते का नाम टाइगर होता है तो क्या वो कुत्ता टाइगर शेर बन जाता है? जाहिर सी बात है, इंसान अगर नाम बदल लेगा तो नाम से हकीकत नहीं बदलेगी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे यूँ समझ लीजिए कि किसी शख्स ने चूंटियों से शक्कर को बचाने के लिए चूंटियों के डिब्बे पर लिख कर रख दिया कि ये मिर्च मसाला है या ये नमक है। तो शक्कर के डिब्बे पर नमक लिख दिया, शक्कर के डिब्बे पर मिर्च मसाला लिख दिया, तो क्या चूंटियाँ वो लिखा हुआ नाम देखकर शक्कर तक नहीं पहुँचेंगी? उसे शक्कर नहीं समझेंगी? चूंटियों को भी इतनी हिस्स है, ऊपर लेबल चाहे कुछ भी लगा लो, हम अंदर की हकीकत सूंघ कर अंदर तक पहुंच जाते हैं। चूंटियों को जब इतनी समझ है तो फिर कैसे अल्लाह रसूल को और इस्लामी तालीमात को वो
नामाकूल समझते हैं या उन्हें नादान समझकर नाम बदलने से ये कह लेते हैं कि वो इस्लाम में जो सूद हराम किया गया वो अलग है और ये जो चल रहा है वो अलग है। चुनांचे बहुत से लोगों ने सूद का नाम नफ़ा रख लिया, कहीं बोनस रख लिया, कहीं ये खुशी से देने वाला एहसान और इनाम रख लिया। इससे जाहिर सी बात है ये मोमिनाना फिरासत रखने वाले, कुरान हदीस के मंशे को समझने वाले लोग ऐसी हिमाकत नहीं करते हैं। चुनांचे आप देख लें, शरीयत में खिंजीर को हराम किया गया है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई खिंजीर इस वास्ते हराम है कि वो गंदगी खाता है, इसलिए हम आइंदा से ऐसे खिंजीर पैदा करेंगे, पालेंगे जो खिंजीर सिर्फ़ बिरयानी खाते हों, दूध पीते हों, फ्रूट्स खाते हों, ड्राई फ्रूट्स खाते हों, हम खिंजीरों को ये सब खिला कर पालेंगे, तो अब वो खिंजीर गंदगी खाने वाला तो नहीं हुआ, तो इस वास्ते अब वो खिंजीर हलाल है। ऐसे ही कुत्ते, वो भी गंदगी खाते हैं, मुर्दार खाते हैं। हम कुत्तों को, जैसे बहुत से कुत्तों को पालने वाले ऐसे हैं कि जो गिलाज़त नहीं खिलाते, गंदगी नहीं खिलाते। कुत्ते का बिस्किट अलग आता है, कुत्ते की ग़िज़ा अलग आती है, तो क्या कुत्तों को काटना शुरू कर देंगे, उसकी बिरयानी पका कर खाएंगे कि आप कुत्ते भी हलाल हो गए? हकीकत बदलने पर हुक्म बदलता है, नाम बदलने पर हुक्म नहीं बदलता। चुनांचे अब अगर मौजूदा ज़माने में कोई शख्स शराब को बियर नाम रख ले, ब्रांदी नाम रख ले, विस्की नाम रख ले, कोक नाम रख ले, तो जाहिर सी बात है वो शराब ही है। शराब का लफ्ज़ होना उस पर कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही कोई दुनिया के लोग सूद को वो फाइनेंस नाम रख लें, इंटरेस्ट नाम रख लें, फ़िक्स डिपॉज़िट नाम रख लें, कमर्शियल लोन नाम रख लें, कुछ भी नाम दे दें, बहर सूरत वो सूद ही है। हकीकत उसमें चूँकि एक ही पाई जाती है, नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चुनांचे अब जो लोग ऐसे हैं कि फाइनेंस कंपनियों से कर्ज़ लेते हैं और उस कंपनी को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये सीधे सीधे सूद है। चाहे वहाँ पर हम उसे खुशी से, वो हमें कर्ज़ दिया इस वास्ते हम उसे इनाम दे रहे हैं कह लें। ऐसे ही जो लोग चिट्टियों का कारोबार चलाते हैं और लाख रुपए की चिट्टी 80,000 में, 75,000 में, 90,000 में उठाते हैं और बकिया जो रकम 20-25,000, 15,000 चिट्टी उठाने वाले से उसूल की जाती है, वो आपस में चिट्टी चलाने वाले सब तकसीम कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हराम और नाजायज़ हैं, ये सूद में दाखिल हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में खाया जाता हो। बहुत से लोग सूद के मामले में हीले बहाने करते हैं। जैसे कोई शख्स ऐसा है कि मजबूरी में पैसा मांगने के लिए आया, तो अब वो पैसा देकर सूद तो नहीं ले सकता, तो उसलिए क्या करते हैं कि 10,000 देना है, तो उसे कहेंगे कि भाई 10,000 फ़लाँ 200 रुपये की, 100 रुपये की बैग में, थैली में रख कर दे देंगे और ये कहेंगे कि 10,000 तो मैं कर्ज़ दे रहा हूँ, लेकिन ये थैली जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये थैली मैं आपको बेच रहा हूँ। चुनांचे ये 10,000 इस थैली के साथ आपको मैं 12,000 में दे रहा हूँ। आप मुझे वापस करते वक्त 12,000 वापस कीजिए, 10,000 मेरे कर्ज़े के, और ये थैली जो आप मुझसे ले रहे हैं वो 2,000 रुपये की है। इस तरह करते हैं। जाहिर सी बात है सामने वाले को थैली की क्या ज़रूरत है, सीधे 10,000 देंगे तो भी लेके चला जाएगा, लेकिन उससे आपको फ़ायदा कमाना है, इस वास्ते बीच में थैली का बहाना ला लेते हैं, जबकि वो थैली मार्केट में 100-200 रुपये की है। तो ये 100-200 रुपये की चीज़ कोई मार्केट में 2,000 में बेचेगा तो कौन बेवकूफ़ है लेने वाला, 100 रुपये की चीज़ 2,000 में लेने वाला। अब लेकिन वो कर्ज़ लेने वाला शख्स ले रहा है, वो थैली 100 रुपये की 2,000 में ले रहा है। क्यों ले रहा है? मजबूर है कर्ज़ लेने पर, क्योंकि ये शख्स सिर्फ साबित 10,000 नहीं देगा, वो थैली के साथ ही देगा, चूँकि इसका प्रॉफिट वो 100 रुपये की थैली में ही छुपा है। तो ये हीला है जो नाजायज़ और हराम है, इससे सूद लेना देना हलाल नहीं हो जाएगा। ये बिज़नेस हरगिज़ नहीं हो सकता। ज़िद्दी बात है कि 100 रुपये की चीज़ 2,000 में कौन लेगा, और उसको ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती उसे चिपका रहे हैं, तो ये कैसे, कौन सी बै शुमार होगी? बै के लिए रज़ामंदी भी ज़रूरी है, और बै में गबन फ़ाहिश भी दुरुस्त नहीं होता है। ऐसे ही बहुत से लोग हिला बहाने करते हुए एक सूरत ये भी निकालते हैं कि किसी को पैसे की ज़रूरत है 10,000 की,
तो वो शख्स 10,000 रुपये हैं उसके पास, लेकिन वो देना नहीं चाह रहा है क्योंकि प्रॉफिट कमाना है। तो इसलिए क्या करेगा, मिसाल के तौर पर उसे 10,000 रुपये में ये एक मोबाइल दे दिया और ये कहा कि ये मोबाइल है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, लेकिन मैं तुम्हें 15,000 में दे रहा हूँ। अब ये मोबाइल ले जाके बेच लो मार्केट में, जाहिर सी बात वो बिकेगा 10,000 में ही, उससे ज़्यादा तो नहीं बिकेगा। लेकिन ये इसको बेचा है 15,000 में, अब वापस मुझे करते वक्त 15,000 मुझे वापस करो। तो ये भी हीला और बहाना है सूदी कारोबार करने का और इंटरेस्ट कमाने का, ये भी नाजायज़ और हराम है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। दरअसल जिस आदमी को जान का डर होता है वो परहेज़ करता है, एहतियात करता है। डॉक्टर के बोलने पर वो हलाल छोड़ देता है कि चाय ना पियो, गोश्त ना खाओ, चिकना ना खाओ, ये तेल ना खाओ, मीठा ना खाओ। बताइए, मीठा हराम है, गोश्त हराम है, चिकना हराम है, कौन सी चीज़ हराम है? सब हलाल हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा इससे तुम्हारी जान का ख़तरा है, तो इंसान जान के ख़तरे पर हलाल भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह के कहने पर वह हराम भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सूद खाना 36 मरतबा ज़िना करने के बराबर है। सूद के 70 घटिया दर्जे हैं, एक दर्जा उसमें अपनी माँ के साथ मुँह काला करने के बराबर है। ये सारी कबाहतें, सूद खोर को कल जहन्नम में डाला जाएगा, अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देंगे। ये ईमान से मुताल्लिक़ खौफ और ख़तरात की बातें हैं, लेकिन इंसान अल्लाह रसूल के कहने पर हराम छोड़ने तैयार नहीं होता है, डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगियाँ उन अकाबिर के साथ मुवाज़ना करनी चाहिए जिन्होंने सूद से मुताल्लिक़, सूद तो दूर की बात, हराम और मुश्तबह माल के लिए भी, माल से भी बचने की बहुत एहतियात की है। चुनांचे लिखा है कि एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मोहम्मद ज़ैद साहब मज़ाहिरी फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान ख़ान साहब ने मौलाना अबुल हसन लखनवी रहमतुल्लाहि अलैह को की शिकायत की कि एक क़िस्सा बयान किया कि एक मरतबा उनके पास उनके खादिमों में से किसी ने बहुत दिन के फ़ाक़े के बाद एक शख्स बहुत उम्दा बिरयानी पका कर लाया। नेक साहिब दिल बुज़ुर्ग थे, साहिब करामात, कश्फ़ व करामात थे। तो मालूम हो गया कि बिरयानी हराम माल से तैयार की गई है। तो आपने खादिम को हुक्म दिया कि इसको कोई ना खाए, बल्कि उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाए। बाज़ खादिमीन को ख़याल हुआ कि शायद ज़्यादा ज़िक्र करने की वजह से दिमाग खुश्क हो गया है, इस वास्ते क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो हज़रत को जब पता चला तो फरमाया कि जहाँ तुमने बिरयानी दफन किया उसे खोल कर देखो। जब खोल कर देखा गया तो वो सारे के सारे कीड़े मकोड़े पड़ चुके थे। तो आपने फरमाया कि ये हराम माल से पैदा की बनाई गई बिरयानी है, ग़िज़ा है। मैं उस हराम की मुसीबतों से बचने के लिए मैंने ये हुक्म दिया कि तुम न खाओ, इसको दफन करने की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लो। मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस गुज़रे हैं। उनके मुतालिक लिखा है कि एक मालदार के पास से लड्डू आए थे, उसमें से एक लड्डू आपने खा लिया जो मुश्तबह और नाजायज़ आमदनी से बनाया गया था। फरमाते हैं 1 महीने तक मेरे दिल की हालत बदली रही, वसवसे आते रहे, नाउज़ बिल्लाह गुनाह के ख़यालात आते रहे। ऐसा ख़याल आता रहा कि कोई हसीन औरत हो तो मैं उससे फ़ायदा उठा लूँ। वो फरमाते थे कि अल्लाह करे कि 1 महीने अल्लाह अल्लाह करके 1 महीने के बाद उस हराम और मुश्तबह माल का असर ज़ाइल हुआ और 1 महीने तक सख्त परेशान रहना पड़ा। अब बताइए, अल्लाह के बंदे, उनकी पाकीज़ा रूहें थीं जिन्हें हराम माल का असर फ़ौरन हो जाता था। जिन रूहों को नापाकी और गंदगी ने घेर रखा है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हलाल खा रहे हैं कि हराम खा रहे हैं। और ऐसे ही एक बुज़ुर्ग के मुतालिक लिखा है, हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह कांदला के रहने वाले बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मज़ाहिरुल उलूम के काबिरीन में से थे। इनकी करामतों में से करामत बहुत मशहूर थी कि मुश्तबह माल अगर खा लेते तो हज़म नहीं होता था, उल्टी हो जाती, मोशन लग जाते, दस्त लग जाते, तो पता चलता था कि यह माल हलाल नहीं था, हराम का था। एक बुज़ुर्ग के बारे में लिखा है कि उनका लड़का बहुत शरीर था। किसी ने वजह पूछी कि आपका बच्चा इतना क्यों सताता और शरारत करता है? तो उन्होंने फरमाया, ये बच्चा उस रात के नुत्फ़े से पैदा हुआ है जिस रात मैं
बादशाह के बावर्ची जिस रात बादशाह के बावर्ची ने मेरी दावत की थी और शाही बावर्ची के दस्तरखान से मैंने कुछ खाना खा लिया था, उस खाना खाने के बाद सोहबत हुई थी, उस हराम और मुश्तबह माल के नुतफ़े से पैदा हुआ ये बच्चा है, जिसकी वजह से इसके अंदर शरारत और खबासत कूट कूट कर भरी हुई है। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि हराम माल के जो नहूसतें होती हैं वो ज़िंदगियों में ख़ुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। हम महसूस भी नहीं कर सकते कि परेशानियां कहाँ से आ रही हैं। एक मुसलमान हराम से बचने की कोशिश करे, हीले बहानों के ज़रिए से हराम में मुब्तला होने की कोशिश न करे।